आज से हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे और आज पहला लेक्चर है भारत का भूगोल। आज की डेट में हम लोग भारत के भूगोल के परिचय के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से देखिए हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी होती है। सबसे पहले तो ये समझिए कि हमें स्टडी क्यों करनी होती है। ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई और साइंस हो गया। तो देखिए ये सारे के सारे व्यवहारिक सब्जेक्ट होते हैं जिनके बारे में एक अधिकारी लेवल के व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। कहा भी जाता है कि जैसे हमारा जो भारत देश है, भारत के बारे में अगर आप नहीं जानते तो यह आपने कुछ नहीं जाना। और एक अधिकारी होने के नाते आपका एक दायित्व बनता है कि आप इन चीज़ों को जानें, इसीलिए ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कौन कौन सी पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, मौसम कौन सा है हमारे यहाँ का, कैसे हमारे भारत देश की जो हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है हमारे देश का वो किस तरीके से है, कौन कौन से देशों से सीमाएं मिलती हैं, नहीं मिलती, जलीय सीमा किससे मिलती है, स्थलीय सीमा किससे मिलती है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, पर्वत है, पठार हैं, झीलें हैं, जलप्रपात हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानना होता है। अब सोच के देखिए, एक लैंड हो गई, एक आपका एयर हो गया। ठीक है। सबके बारे में जानना होता है, वायुमंडल के बारे में जानना होता है, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जानना होता है, लोगों के बारे में जानना होता है, मानव भूगोल के बारे में। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब होल सोल में सारी चीज़ें आपको जाननी होती हैं। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि भारत की जो उत्पत्ति है या भारत देश के नाम की उत्पत्ति या परिचय जिस तरीके से होता है, तो प्राचीन काल में हम लोग जाते हैं, वहाँ से चीज़ों को देखेंगे कि सिंधु सभ्यता से ये चीज़ें निकल कर आती हैं। जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है निकली हुई हैं सिंधु सभ्यता से। ठीक है। कहा भी जाता है कि वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था वो सिंधु सभ्यता ही माना जाता है। इसको पुराने ज़माने में ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त कहा जाता था। अब कुछ लोगों का नाम है कि भारत नाम जो पड़ा वो किस नाम पे पड़ा, तो ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वेद में 5 जन जो थे, ठीक है, तो ये कबीले थे, ठीक है, 5 जन, जिसमें भरत जन बहुत ही शक्तिशाली था। तो भरत के नाम पर ही भारत का जो भारत देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का ये मत है। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है दोस्तों पुराणों में मिलता है। बौद्ध काल में जैसे भारत का नाम कहा जाने लगा, जम्बू द्वीप कहा जाने लगा। ठीक है। यूनानी लोग हमारे यहाँ आते हैं। यूनानी जैसे इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो इंडोई शब्द से हुई है। अब इंडोई कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है। तो सर्वप्रथम इंडिया जो कहकर पुकारा था वो यूनानियों ने कहकर पुकारा था। पारसियों ने देखिए सबसे पहले हिंदुस्तान कहा था। ठीक है। अब जैसे हम लोग बात करेंगे कुछ मैप के बारे में कि ये भारत की स्थिति है, मैप के माध्यम से इन सारी चीज़ों को अभी देखेंगे एक एक करके कि जैसे देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। लेकिन अगर इसी में श्रीलंका, मालदीव को जोड़ देते हैं तो इसको दक्षिण एशिया भी कहा जाने लगता है। ठीक है। अब इसकी जो मतलब आकृति है वो चतुष्कोणीय है। ठीक है। मानसून की जहाँ तक बात करते हैं, भारत में जो मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है, यहाँ पर उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायुओं का विस्तार पाया जाता है। और भारत देश की बात कहेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, यूरोप के बराबर पाया जाता है, कनाडा का 1/3 है। ठीक है। जापान का 8 गुना है क्षेत्रफल, और रूस का 5वां भाग है, यूनाइटेड किंगडम का 12 गुना क्षेत्रफल है हमारे भारत देश का। अब भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार पाया जाता है। अभी मैप के माध्यम से भी इन सारी चीज़ों को देखेंगे। देशांतरीय विस्तार जो है दोस्तों, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री से 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। कहने का मतलब ये है अक्षांश जैसे ऐसे होते हैं। ठीक है। ये अक्षांश और ये सारी चीज़ें हम लोग विश्व भूगोल में बहुत अच्छी तरीके से, जब हम लोग विश्व भूगोल स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अभी हम लोग काम का जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए जैसे
अक्षांश जो होते हैं 0 डिग्री, जैसे ये 0 डिग्री इक्वेटर होती है, ठीक है, विषुवत रेखा। तो अब इसी के समानांतर खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं ऐसे खड़ी खड़ी होती है, पैरेलल, ठीक है। तो अब देखिए विस्तार कैसे होगा, आप यहाँ से देखेंगे और यहाँ से देखेंगे, ये और ये, ठीक है। तो अब इस तरीके से देशांतीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारतीय मानक समय रेखा की जहाँ तक बात की जाती है तो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अब देखिए मैप के माध्यम से इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा भारत देश है तो इसकी आकृति कैसी है, आकृति चतुष्फलकीय है, ठीक है, चतुष्कोणीय है। जैसे देखिए बात करेंगे हम लोग कि सबसे उत्तर का पॉइंट कौन सा है, ठीक है। अगर हम लोग उत्तर के पॉइंट की बात कहें तो आपका इंदिरा कॉल माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंदिरा कॉल। अब इसके बाद में अब जैसे ये देखिए यह आपका विभाजन है, ठीक है, ये है आपका दक्षिणतम पॉइंट, दक्षिण का पॉइंट है कन्याकुमारी और दक्षिणतम पॉइंट है ग्रेट निकोबार में आपका, ठीक है, केप कमोरिन जिसको कहा जाता है, ठीक है, केप कोमोरिन इसको कहते हैं। आगे आपका दक्षिणतम पॉइंट जो है, ठीक है, वो आपका इंदिरा पॉइंट है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इंदिरा पॉइंट है जो आपका ग्रेट निकोबार में पाया जाता है। अब देखिए ये जो विस्तार पाया जाता है इसमें, ये देखिए ये नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, इसकी दूरी जो है आप देख सकते हैं इसमें मैप के माध्यम से 32-14 किलोमीटर है, ठीक है, 32-14 किलोमीटर है। मानक समय रेखा यह जो है ये मानक समय रेखा है जिसकी अक्ष जो मानक समय रेखा की डिग्री जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद में अगर हम लोग विस्तार देखेंगे कि जो हमारा इधर पश्चिमी है इधर पूर्वी है, ये आपका पश्चिमी पॉइंट है, ठीक है, ये आपका पश्चिमी पॉइंट है और ये आपका पूर्वी पॉइंट है। तो ये पूर्वी पॉइंट का जो पूर्वोत्तर बिंदु है वो किबथू है अरुणाचल प्रदेश में, और इधर जो है गुजरात में है, गौर माता कहते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब भारत देश की अवस्थिति ऐसी है, भारत देश की अवस्थिति इस तरीके से है कि जैसे देखिए ये पाकिस्तान है आपका, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये आपकी थोड़ी सी 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, और जो पाकिस्तान हो गया इसके इधर पोर्शन में आपका चाइना आता है, ठीक है, इधर वाले पोर्शन में चाइना आता है, इधर आपका ये नेपाल हो गया, इधर ये आपका भूटान हो गया, ठीक है, इधर भी अरुणाचल प्रदेश के भी सीमा चाइना की लगती है। तो ये विस्तार है आपका, ठीक है। अब देखिए अरब सागर ये अरेबियन सी है, और ये इंडियन ओशन है जिसको हिंद महासागर बोला जाता है, ठीक है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल ये है। अब इन चीज़ों को आप लोग मैप के माध्यम से PDF के माध्यम से अगर एक बार देख लेते हैं तो चीज़ें आपको रिवीजन करने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए अगली चीज़ जो है स्थलीय सीमाओं की बात कर लेते हैं। तो भारत का दक्षिणतम पॉइंट मैंने बताया था इंदिरा पॉइंट है जिसको पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। स्थलीय सीमा की बात कर लेते हैं। तो स्थलीय सीमा की जहाँ तक बात करेंगे तो हम लोग जैसे स्थलीय सीमा की कुल लंबाई की जहाँ तक बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर आपकी स्थलीय सीमा। भारत की जो स्थलीय सीमा मतलब स्थल लैंड से मिलती हुई जिन जिन देशों से सीमा मिलती है उनकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आप लोग समझिएगा, ठीक है। ये नोट्स जो हैं दोस्तों ये आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसी में आपको मिलेगा। जो लोग भी इच्छुक हों, कोई ज़रूरी नहीं है, जो लोग इच्छुक हों आप लोग पेड व्हाट्सएप ग्रुप BO मेंस का चल रहा है तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है या तो मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए स्थलीय सीमा अब हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो स्थलीय सीमा की बात कर लेते हैं। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे मिलती है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा आपकी बांग्लादेश से मिलती है, ठीक है। ये रहा आपका बांग्लादेश। देखिए मैप के माध्यम से अगर चीज़ों को देखेंगे, ये वाला पोर्शन ये यहाँ से यहाँ
ये चीज जो है, ठीक है। अब देखिए बांग्लादेश से सबसे लंबी स्थलीय सीमा मिलती है। इसी में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये इस चीजों से प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन पॉइंट है ज्योग्राफी का, ठीक है। इसके बाद में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है 4096 किलोमीटर की जो मिलती है वो बांग्लादेश से मिलती है। 5 राज्य इससे स्पर्श करते हैं। 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा मिलती है, जैसे आपका पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, ठीक है। पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है। और किसकी मिलती है? आपकी त्रिपुरा की मिलती है, मिजोरम की मिलती है, ठीक है। तो असम की मिलती है। तो ये 5 राज्यों की सीमाएं आपकी मिलती हैं। जो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है आपकी बांग्लादेश की, ठीक है। बांग्लादेश की सीमा हो गई। अब इसके बाद सबसे छोटी सीमा को देख लेते हैं, जो कि सबसे क्वेश्चन बन सकता है इस पर भी। सबसे छोटी सीमा, ये वाली सीमा इधर पॉइंट पे ऊपर पड़ता है, तो एक ही राज्य से मिलता है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से में जो सीमा मिलती है वो जम्मू कश्मीर की केवल मिलती है, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर से केवल अफगानिस्तान की सीमा, ये वाला छोटा सा हल्का सा पॉइंट मिलता है आपका, ठीक है। 106 किलोमीटर की यह सीमा है। अब देखिए यहीं पर चाइना के साथ में, चाइना सेकंड नंबर पर सीमा को साझा करता है, ठीक है। चाइना जो साझा करता है वो 3488 किलोमीटर की सीमा, स्थलीय सीमा को साझा करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ मिलता है। जैसे ये आपका देखिए एक राज्य ये हो गया, सीधे देख सकते हैं आप चीज़ों को। ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। ये उत्तराखंड हो गया, उसके बाद सिक्किम हो गया, उसके बाद अरुणाचल हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और भारत और चीन के बीच में जो रेखा का निर्धारण है वो मैकमोहन रेखा का निर्धारण बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो देखिए पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्थलीय सीमा है वो 3323 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब देखिए कौन कौन से राज्य मिलते हैं, ये भी एक देखने वाली बात है कि पाकिस्तान, ठीक है, ये है पाकिस्तान और इनकी सीमाएं देख सकते हैं, ठीक है। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया। तो ये राज्यों की सीमाएं आपकी मिलती हैं। और जैसे अब क्या बचा आपका नेपाल, देखिए नेपाल ये वाला पोर्शन है नेपाल का, ठीक है, ये नेपाल। अब नेपाल जो भारत के साथ में सीमा साझा करता है तो वो 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ध्यान रखिएगा। 5 राज्यों से सीमाएं मिलती हैं इनकी, नेपाल की भारत के 5 राज्यों से सीमाएं मिलती हैं। सबसे पहले तो उत्तराखंड हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद बिहार हो गया, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल हो गया, 4 हो गए, उसके बाद एक सिक्किम हो गया। तो ये 5 राज्यों के साथ में नेपाल जो है सीमाएं साझा करता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैप के माध्यम से भी देखेंगे, ठीक है, तो म्यांमार है और भूटान है। तो म्यांमार भी 4 राज्यों से सीमाएं साझा करता है, ठीक है। म्यांमार ये वाला पोर्शन रहा, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है। तो ये 4 राज्यों से है। भूटान की जहाँ तक बात कर लेते हैं, देखिए भूटान जो भारत के साथ में सीमा साझा करता है वो 699 किलोमीटर की भारत के साथ में सीमा साझा करता है। तो कौन कौन से राज्यों को सीमा स्पर्श करती है भूटान की? तो देखिए भूटान की जो भारतीय राज्यों से सीमा जो स्पर्श करती है, जैसे यही चीज़ें ही पूछ ली जाती, यही इन्हीं पर क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कितने राज्यों की करती है आप बताइए? इसको देख भी सकते हैं, सिक्किम से करती है, असम से करती है, अरुणाचल प्रदेश से करती है, ठीक है। तो ये जो आपके सीमाएं हैं, ठीक है। अब भूटान की देखिए पूरा को पूरा देख सकते हैं मैप के माध्यम से। इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका ये देखिए सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल हो गया, 4 राज्यों से मिलती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये स्थलीय सीमाएं हैं, किस किस तरीके से कौन कौन से राज्यों से मिलती हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है।
आज ये पहला लेक्चर था दोस्तों।